क्लास 8th नज़म दुनिया। नज़म के लग़वी माना इंतज़ाम तरतीब या आराइश के हैं। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं। नज़म दुनिया, मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी। नज़म दुनिया। है दुनिया जिसका नानो मियाँ, ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नानो मियाँ। यहाँ पर शायर जो है नानो मियाँ से लोगों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ये दुनिया जो है और तरह की बस्ती, यानी कई तरह की बस्ती है ये दुनिया। जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है, यानी जो महंगे ख़रीदने वाले हैं उनके लिए ये दुनिया महंगी है और जो सस्ते ख़रीदने वाले हैं उनके लिए ये दुनिया सस्ती है। यानी जो अमीर लोग हैं उनके लिए ये दुनिया महंगी और जो गरीब हैं वो जो सस्ते ख़रीदने वाले हैं उनके लिए ये दुनिया सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती हैं। यानी यहाँ जो है हर दम हर वक्त झगड़े उठते हैं। हर आन का मतलब होता है हर वक्त, यानी हर वक्त अदालत का मतलब अदालत का बसते, यानी हर वक्त अदालत होती है। यहाँ हर दम झगड़े उठते हैं और हर आन अदालत बसती है, यानी हर वक्त झगड़े होते हैं और हर वक्त अदालत होती है, हर वक्त इंसाफ होता है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। यानी कोई देर नहीं कोई अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती। अदल का मतलब भी होता है इंसाफ, यानी उसी वक्त कोई टाइम नहीं लगता जिस वक्त झगड़ा होता है या जिस वक्त जो काम होता है उसका इंसाफ, उसका बदला उसी वक्त हो जाता है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। दस्त बदस्ती, दस्त का मतलब भी होता है हाथ, दस्त बदस्ती यानी इस हाथ से उस हाथ। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती, यानी इस हाथ करोगे आपका बदला उस हाथ मिल जाएगा। जो जैसा करेगा फिर वैसा ही उसको उसी वक्त उसका बदला मिल जाएगा। जो और किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले। यानी जो किसी का मान का मतलब होता है इज़्ज़त, अरमान मान की जमा होती है अरमान। यानी जो किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले, यानी जो अगर किसी को इज़्ज़त देता है तो उसके बदले भी उसको इज़्ज़त मिलेगी। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। जो पान खिला यानी जो पान खिलाएगा उसको उसके बदले पान मिलेगा। जो रोटी दे तो नान मिले, नान का मतलब भी होता है रोटी, यानी जो रोटी देगा तो उसको भी उसके बदले रोटी ही मिलेगा। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। यानी जो अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको उसके बदले नुकसान मिलेगा, जो एहसान करेगा उसको उसके बदले एहसान मिलेगा। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले, यानी जो जिसके साथ जैसा अमल करेगा फिर उसको वैसा ही उसका बदला मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती। यानी कोई देर नहीं कोई अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती। यानी ये दुनिया जो है इसमें कोई देर नहीं है कोई अंधेर नहीं, कोई टाइम नहीं लेगा। जो जिसके साथ जैसा करेगा फिर उसको उसका बदला तुरंत उसी वक्त उसका बदला मिल जाएगा। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्त। यानी इस हाथ करोगे उस हाथ आपको आपका बदला आपका रिज़ल्ट उसी वक्त मिल जाएगा। जो और किसी को नाहक में कोई झूठ बात लगाता है, और कोई गरीब और बेचारा हक नाहक में लुट जाता है। जो और किसी को, यानी जो और किसी को नाहक में कोई झूठ बात कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, कोई झूठ गिबत चुगली में फंसाता है और उसके बदले जो गरीब बेचारा हक नाहक में यानी बिना वजह बिना कोई कारण वो लुट जाता है। वो बेचारा गरीब मजबूर जिस पर जुल्म ढाया जाता है, बिना कोई वजह ही उस पर झूठा इल्ज़ाम फंसा दिया जाता है और वो बेचारा फंस जाता है, तो वो आप भी लूटा जाता है और लाठी पाठी खाता है। यानी जो किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है या उसके लिए चुगली गिबत चुगली करता है तो वो खुद भी लूटा जाता है और खुद भी लाठी पाठी खाता है। जो जैसा करता है फिर वैसा वैसा भरता है, यानी जो जिसके साथ जैसा करेगा फिर वैसा ही उसको मिलेगा। कहावत भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ शायर लिखते हैं कि जो जैसा करता है फिर वैसा वैसा भरता है, यानी जो जिसके साथ जैसा करेगा फिर उसको वैसा ही बदला मिलेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती। यानी कोई देर नहीं कोई अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती। ये दुनिया जो है उसी वक्त उसका बदला मिल जाएगा। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्त। यानी इस हाथ करोगे उस हाथ आपको आपका बदला मिल जाएगा।
इस नज़म दुनिया में जो है नज़ीर अकबर आबादी बताना चाहते हैं, अपने मैसेज देना चाहते हैं कि इस नज़म के ज़रिए जो है इस नज़म के ज़रिए वो बताना चाहते हैं कि यहाँ दुनिया में ऐसी बस्ती हैं जहाँ अमीर गरीब, शाहो गदा सभी साथ साथ रहकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते हैं। ये दुनिया जो है महंगे ख़रीदने वालों के लिए यानी अमीरों के लिए महंगी दुनिया, इस दुनिया में महंगी चीज़ें मौजूद है, और गरीबों के लिए इस दुनिया में सस्ती चीज़, जो सस्ते खरीदने वाले हैं उनके लिए ये दुनिया में सस्ती चीज़ें मौजूद है। दरअसल ये दुनिया लफ्ज़ जो है लफ्ज़ अदना से माखूज़ है। यहाँ हिर्सो हवस, हसद, झगड़े और फसाद, मामूली चीज़ों के लिए हरदम झगड़े होते रहते हैं, और हर वक्त अदालत कायम होती है, यानी पंचायतें होती है और इंसाफ होता है। शायर कहते हैं कि इस दुनिया में आराम पहुँचाने वालों को आराम मिलता है, जो इज़्ज़त देता है उसके बदले उसको इज़्ज़त मिलता है, जो नुकसान पहुँचाता है उसको उसके बदले नुकसान मिलता है, जो एहसान करता है उसके बदले एहसान मिलता है, जो जिसके साथ जैसा करता है फिर उसको वैसा ही बदला मिलता है। वैसे आखिरत को जाए मकाफ़ात कहा जाता है, लेकिन शायद दुनिया को ही जाए मकाफ़ात कहता है कि जो जिसके साथ जैसा अमल करेगा फिर वैसा ही उसको उसका बदला मिलेगा। जो नेकी करेगा उसके बदले उसको नेकी ही मिलेगा, जो बुराई करेगा उसके बदले उसको बुराई मिलेगा। तो दुनिया में जो है जो जिसके साथ जैसा करेगा फिर उसको वैसा ही बदला मिलेगा। इस नज़्म में शायर इसी तरह पूरी नज़्म में शायर ये बताना चाहते हैं कि जो जिसके साथ जैसा करेगा फिर उसको वैसा ही बदला उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए इस नज़्म के कुछ सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है, किसको उर्दू नज़्म का बावा आदम कहा जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़्म का बावा आदम कहा जाता है। सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो नज़ीर अकबर आबादी, नाम से ही पता चलता है अकबर आबाद, यानी इसका जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ अकबर आबाद से था। अगला सवाल है, नज़ीर ने किस तरह की शायरी की? तो नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह की शायरी की? नज़म की शायरी की, जिसमें अवामी मौज़ूआत पे शायरी की। वो अपनी नज़म का मौजू जो है अवामी मौजू बनाए, जैसे तीज त्यौहार मेले ठेले को अपनी नज़म का मौजू बनाए, तो अवामी शायरी की। आदमी नामा क्या है? तो आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। आदमी नामा, बंजारा, रोटी, कलजग, दुनिया, ये सब जो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। अगला सवाल है, अकबर आबाद का नया नाम क्या है? तो अकबर आबाद का नया नाम आगरा है। अब चलिए मुख्तसर सवालात। मुख्तसर इसमें सवाल है, इस नज़्म के शायर को उर्दू नज़्म का बावा आदम क्यों कहा जाता है? तो इस नज़्म के शायर को उर्दू नज़्म का बावा आदम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो है अवामी मौज़ूआत पे शायरी नज़ीर अकबर आबादी ने ही की थी। पहले ज़माने में शायरी जो बादशाहों की तारीफ़ में कसीदा कहा जाता था। उस ज़माने में सभी शायर बादशाह की तारीफ़ में, रईसों की तारीफ़ में लिखा करते थे, लेकिन नज़ीर अकबर आबादी जो है वो अवामी मौजू पर लिखते थे, अवामी शायरी थी की सबसे अव्वलीन शायर जो है अवामी मौज़ूआत पे लिखने वाले नज़ीर अकबर आबादी, इसलिए नज़ीर अकबर आबादी को उर्दू नज़्म का बावा आदम कहा जाता है। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की असल खूबी क्या है? तो नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की असल खूबी ये है कि वो खालिस हिंदुस्तानी ज़बान यूज़ करते थे। वो हिंदुस्तानी ज़बान यूज़ करते थे। अपनी शायरी में जो है अवामी भाषा, देहाती गांव देहात के मौजू पर लिखते थे और गांव देहात की ज़बानों को इस्तेमाल करते थे। इस नज़्म में दुनिया को किस किस शक्ल में पेश किया गया है? तो इस नज़्म में दुनिया को बस्ती कहा गया है, जहाँ अमीर गरीब, शाहो गदा सभी रहते हैं, जहाँ फितने फसाद हरदम होते रहते हैं और हर वक्त अदालत कायम होती है। इंसाफ और अदल परस्ती ये दुनिया को कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी। इस तरह लिख दीजिएगा, सवाल एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा। इस नज़्म में अगला सवाल है, इस नज़्म में बुराई का बदला किस किस तरह पेश किया गया है? तो जवाब, इस नज़्म में बुरे कामों का बदला बुरा ही बताया गया है। जैसे नुकसान पहुंचाने वालों को नुकसान मिलता है, जो नाहक में झूठ और तोहमत लगाता तो उसके बदले भी उसको वैसा ही बदला मिलता है और लाठी पाठी खाता। इस तरह नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म में बुराई का बदला बयान करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, मारूजी सवालत यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस जो है उनको देख लेते हैं। नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? ऑप्शन है कसीदा गो, गज़ल गो, हुज्जो गो, नज़म गो। तो नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर हैं? नज़म गो। अगला सवाल है, शहर आगरा का पुराना नाम क्या है? तो शहर आगरा का पुराना नाम अकबर आबाद है। आदमी नामा क्या है? तो आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है।
अगला सवाल है, जो औरों का मान रखता है उसे क्या मिलता है? तो जो और किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले। शेर में है ना, तो अरमान मिलता है। वैसे इज्जत भी हो सकता है, लेकिन अरमान इसमें यहाँ पर होगा। कहाँ हरदम झगड़े होते हैं और हर आन अदालत बसती है? तो दुनिया में हर वक्त झगड़े होते हैं और हर आन अदालत बसती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर।